सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी स्टेट जो आयुष काउंसलिंग है उसका 15% कोटा जो काउंसलिंग था वो एंड हो चुका है। और जैसा हमें वेट था, 2 कॉलेजेस पेंडिंग में थे, है ना। एक वीणा वादिनी था और एक राजीव गांधी कॉलेज था। तो जिनकी परमिशन का हम इतने समय से वेट कर रहे थे, लेकिन NCISM जो है, यानी कि जो नेशनल कमीशन है, उन्होंने 2 कॉलेजेस की परमिशन को परमानेंट कैंसिल कर दिया है। यानी कि फ़र्स्ट राउंड में तो ये पार्टिसिपेट कर नहीं रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अब सेकेंड राउंड में भी इनका पार्टिसिपेशन कैंसिल हो चुका है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर ये कॉलेज रहते तो कॉलेज मिल सकते थे। यानी कि लगभग 150 सीटों का नुकसान यहाँ पर सीधे हो चुका है। चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है कि भैया शिक्षण यानी कि सेशन 24-25 में वीणा वादिनी और राजीव गांधी कॉलेज जो है वो लोग काउंसलिंग के अंडर नहीं आएंगे। यानी कि इन कॉलेजेस की जो है परमिशन कैंसिल कर दी गई है ना। और अगर यहाँ पर किसी गलत तरीके से एडमिशन होते हैं तो जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा यानी नेशनल कमीशन जो है उन्होंने परमिशन जो है उनकी कैंसिल कर दी है ना। एंड यानी कि एक रिक्वेस्ट करी थी इन कॉलेज के डायरेक्टर लोग जो थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, है ना, हाई कोर्ट से कि भैया हमारे कॉलेज को परमिशन दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये जो 2 कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। और अगर आप में से किसी को ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन करवा देंगे, तो भाई जब परमिशन ही नहीं है तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, है ना। तो आप जो भी स्टूडेंट जिनको कम मार्क्स हैं, आप इस तरह की किसी भी फालतू की अफवाहों में ना आए कि हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे काउंसलर है जो 50,000 तक का चार्ज कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, और स्पेशली महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेचारे उनको तो इवन पता भी नहीं होता है कि एमपी के कॉलेज है कैसे, है ना। और वो मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि वो बिल्कुल 50,000 रुपये क्या 1-1 लाख रुपए भी काउंसलर को दे देते हैं। और जबकि वो कॉलेज उन्हें काउंसलिंग के थ्रू ही मिल जाता है, एंड उसकी जगह पे काउंसलर लोग कहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस करवाएंगे और हम आपको वो कॉलेज दिलवाएंगे। तो भाई जब परमिशन नहीं तो आप कैसे कॉलेज दिलवाओगे, है ना। तो चलिए, ये चीज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 कॉलेज की जो है परमिशन कैंसिल हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर हमें और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है काउंसलिंग की तरफ, है ना। तो चलिए, आज 9 तारीख है, यानी कि आपके सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं क्लोज़, है ना। अब आपकी आगे की प्रोसेस जो है यहाँ से शुरू होगी, यानी कि आपकी वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन आ सकती है आजकल में। और 11 तारीख से होगी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट। ठीक है, तो आयुष काउंसलिंग राइटिंग अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, अपग्रेडेशन की प्रोसेस समझ नहीं आ रही है, कैसे करना है, क्या करना है, कमेंट में करना, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। सो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, एंड रिलैक्स रहिए एंड खुश रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।